नमस्कार सभी मित्रों को प्रकृति के प्रेम का पर्व तथा किसानों की समृद्धि का पर्व हरियाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हरियाली है। लोक भाषा में इसको हरेला भी कहा जाता है। यह त्योहार सौर गणना के अनुसार सूर्य पंचांग से सावन माह के 1 गते को प्रारंभ होता है, कर्क संक्रांति के दिन। सूर्य उत्तरायण से आज के दिन दक्षिणायन की तरफ प्रवेश करते हैं, जब वो कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, और यहीं पर प्रचंड ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है और यहीं से वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। आज नई फसल बोई जाती है और संपूर्ण सृष्टि बारिश के कारण और प्रकृति के कारण हरी भरी हो जाती है। एक नई समृद्धि पृथ्वी पर आने लगती है। आप सबको मालूम है ये पर्व मनाया क्यों जाता है, इसका क्या पौराणिक महत्व है, क्या महात्म्य है, तो मैं आपको इसके बारे में एक मार्मिक कहानी सुनाता हूं। उत्तराखंड में चंद्रवंशीय राजाओं का शासन हुआ करता था और वो राजा न्याय नीति पूर्वक शासन करते थे। प्रजा उनसे संतुष्ट थी। धर्म राज्य की स्थापना की गई। कालांतर में उनके वंशजों में एक समय में बच्चे नास्तिक हो गए और क्रूर राजा शासक बने। दयाहीन, क्रूर और नास्तिक राजाओं के कारण पृथ्वी पर पापाचार, भ्रष्टाचार, पाखंड बढ़ने लगा। यज्ञ यागादिक बंद कर दिए गए। उन अत्याचारों से संतप्त होकर प्रजा दुखी, पीड़ित और संत्रस्त हो गई। त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। देवभूमि में पाप बढ़ते देख प्रकृति रूठ गई और देवतागण रूठ गए, क्योंकि देवभूमि में देवताओं का निवास है। देवता क्रोधित हुए। सूर्य भगवान ने अपनी किरणों से अग्नि की वर्षा करनी शुरू कर दी। वरुण देव ने जल बरसाना बंद कर दिया। फलतः कुएं, तालाब, बावड़ी, नदियां सब सूखने लगी और वनस्पति जलकर स्वाहा हो गई। पशु पक्षी तड़प तड़प कर मरने लगे और मनुष्य भूखे प्यासे मरने लगे। राजा दरिद्र हो गए। उनकी संपदा नष्ट होने लगी। चारों तरफ दुख शोक व्याप्त हो गया। तो जो राजा थे उनको अपने कृत्यों पर एहसास हुआ और उन्होंने अपने कर्मों को सुधारने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। जो उपेक्षित पुरोहित थे, यज्ञ के आचार्य थे, ज्ञानीजन थे, उन लोगों को बुलाया और उनसे परामर्श किया, उनसे क्षमा याचना की कि आज से आप जैसा निर्देश करेंगे हम वैसा शासन करेंगे, लेकिन इस दरिद्रता और विपन्नता से आप लोगों को उबारिए, हमारी रक्षा कीजिए। ज्ञानी पुरोहितों ने, आचार्यों ने 10 दिवसीय प्रायश्चित यज्ञ करने का निर्देश दिया। तो सभी देवी देवता, प्रकृति की पूजा की गई। आषाढ़ महीने के 21 प्रविष्टे के बाद उस यज्ञ का आरंभ हुआ। 10 दिनों तक यज्ञ हुआ। उसमें देव ऋषि दिव्य मनुष्यों को तर्पण किया गया, प्रायश्चित किया गया, यज्ञ यागादि किए गए, जप तप पुण्य आदि हवन आदि किए गए। साथ में माँ भगवती देवी का श्रीमद् देवी भागवत 9 दिवसीय यज्ञ और 10वें दिन पारायण किया गया। आषाढ़ मास के अंत में यज्ञ का 9वां दिन पूर्ण हुआ। 10वें दिन कर्क संक्रांति अर्थात सावन के पहले दिन यज्ञ का समापन होना है और आज हवन आदि पूर्णाहुति दी गई। जैसे पूर्णाहुति पूर्ण हुई, देवता प्रसन्न हुए, प्रकृति का क्षोभ दूर हुआ, प्रकृति
दया में आई और सूर्य ने अपनी किरणों से अग्नि वर्षा छोड़ दी। वो शांत हो गए, शीतलता देने लगे और पवन देव ने मंद मंद पवन का संचार किया तथा वरुण देवता ने सुंदर जल बरसाया। चारों तरफ प्रकृति तृप्त हो गई और हरितिमा हरियाली चारों तरफ दिखाई देने लगी। पुरोहितों ने निर्देश दिया राजा को और राजा ने प्रतिज्ञा ली कि आज से हम धर्मपूर्वक राज्य का संचालन करेंगे, यज्ञ यागादिक होते रहेंगे, दान पुण्य लोक सेवा चलती रहेगी और हर वर्ष प्रकृति की प्रसन्नता के लिए 10 दिवसीय यज्ञ को हम संपादन करेंगे और सावन की पहले दिन को हम कर्क संक्रांति को हरियाली पर्व के रूप में मनाएंगे। इसलिए तब से आज तक यह 10 दिवसीय यज्ञ चलता रहता है। जो यज्ञ नहीं कर सकते वो घर में केवल हरियाली बोते हैं, अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं और 10वें दिन हरियाली काटते हैं और हरियाली काट के उत्सव मनाते हैं। 56 तरह के भोग बनाकर देवताओं को निवेदित करते हैं और ऐसी मान्यता है कि हरेला जितना बड़ा होता है उतना ही खेतों खलिहानों में अच्छी उपज होती है और किसानों की समृद्धि बढ़ती है। हरेला 7 तरह के अनाजों से बनाया जाता है। जो भी सप्तधान्य मिल जाएं उन धान्यों को बो करके आप हरेला बोते हैं और 10वें दिन काटते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंडी हिमाचल के लोग इस हरियाली पर्व को मनाते हैं और ईस्टर्न यूपी में भी हरियाली तीज मनाई जाती है क्योंकि पूरा ये बरसात का महीना संतप्त अग्नि के से जला हुआ प्रकृति को पुनः निखारता और यहाँ प्रकृति में फिर से एक नया वसंत आ जाता है, एक हरियाली आ जाती है और आगे सस्य श्यामला धरती सुंदर अनाज उत्पन्न करती है। शिव यज्ञ होते हैं। वास्तव में धन्य है भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा। मैंने आपको एक पौराणिक महात्म्य को बताया, इसलिए मुझे आशा है आपको यह पसंद आएगा। मेरा निवेदन है कि आप इसको दूसरों तक पहुंचाएं और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लोक पर्व और सांस्कृतिक पर्वों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार।